तो क्या हो रहा है? ऐसे ही शुरू कर देंगे। ऐसे ही शुरू कर देंगे। अरे तो कैसे शुरू करना है? नहीं हम क्या नमस्कार दोस्तों पहले हर बार बोलते हैं ना, नमस्कार दोस्तों। अरे नमस्कार दोस्तों तो कोई ये थोड़ी हम इसके लिए अलग से शो बना रहे हैं कि नमस्कार दोस्तों। ये तो बैठे हैं तो बात कर रहे हैं, तो इसमें क्यों नमस्कार? तुम ही नमस्कार दोस्तों बोल दो आज। नमस्कार दोस्तों, हम बैठे हैं अजीत अंजुम सर के साथ में और शो शुरू होने वाला है। शो शुरू होने वाला? तो ये शो लग रहा है तुमको ये? अरे तो कौन सा शो शुरू होने वाला भाई? अरे चर्चा को सर हम बात करेंगे। कौन सा चर्चा? कौन सी चर्चा? पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में कि हम चुनाव 2-3 चुनाव तो मैं सर के साथ घूम चुका हूँ और बाकी सर जो 2-3 चुनाव सर पहले मतलब अकेले कवर किए हैं, तो उसके बारे में सर से बातचीत होगी। अच्छा नमस्कार दोस्तों, दरअसल ऐसा है कि हम लोग आज दतिया आए और दिन में घुमा उमा और एक वीडियो अभी थोड़ी देर पहले अपलोड हुआ है जो आप देखे होंगे। फिर लगा कि अपनी टीम से भी परिचय कराया जाए और कैसे हम लोग काम करते हैं ये भी आपसे शेयर किया जाए। तो ऐसे हम लोग यहाँ बैठे थे, बहुत अच्छी जगह है, खूबसूरत, और पीछे आपको वहाँ एक किला दिख रहा होगा। रोशनी लाइट चारों तरफ, रेड येलो ब्लू सारी लाइटें जल रही, शानदार, बहुत ही शानदार किला है और रात में बहुत खूबसूरत लग रहा है, मेरे ख्याल से दिख रहा होगा ज़रूर। तो ये किला दतिया की पहचान है, दतिया महाराज का 400 साल पहले का महाराजा वीर सिंह के ज़माने का किला है, 16वीं शताब्दी का। और हम जहाँ ठहरे हैं यहाँ से किला का दृश्य दिखता है। तो शाम को हुआ कि इतनी खूबसूरत जगह लगी तो लगा कि हम लोग यहाँ कुछ काम भी किया जाए, यहीं पे कुछ चाय स्नैक्स वगैरह भी होगा और थोड़ा गपशप और साथियों का परिचय भी था। हाँ बताइए, तो मतलब अब आप शुरू हो दीजिए। हाँ तो हम जो है आज हम बात करेंगे आपसे। आज हम बात करेंगे आपसे? नहीं हम जनता पब्लिक से कह रहे हैं कि अच्छा। आज हम उनसे बात करेंगे कि अक्सर हम लोग सर को, आप सर को देखते हो इतना सर किए बिना भी हो सकता है। हाँ, आप अजीत सर को देखते हुए ग्राउंड पे लोगों से बात करते हुए, हम कैमरा के पीछे रहते हैं तो आप लोग हम लोग को नहीं देख पाते होंगे। तो आज सर ने कहा कि जो हम लोग जो है परिचय भी हो जाएगा और हम लोग बताएंगे हमारा एक्सपीरियंस कैसा है। तो परिचय हम कराते हैं। देखिए ये उपेंद्र विशाल हैं, वैसे मूल नाम इनका उपेंद्र कनौजिया है। ये फैज़ाबाद के रहने वाले हैं और जिसका नाम अब अयोध्या हो गया है। अयोध्या हो गया जिससे हाँ। तो और हमारे साथ 2 साल से ज़्यादा वक्त से हैं, IMC के प्रोडक्ट हैं, लगातार यूपी और गुजरात घूमते रहे। ये अभी छोटन में देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर, ये दोनों थोड़े छोटे हैं। ये दोनों, इनका नाम है रविंद्र, पूरा नाम रविंदर पाल है। रविंदर पाल। तो जोर से बोलो। रविंदर पाल। अरे तुम बिना माइक के बोल रहे थे, तो आवाज जा रही थी तुम्हारी। नहीं आपके साथ उससे देख लो, माइक से ना कहानी गड़बड़। आवाज जा रही है, आवाज जा रही होगी वैसे। नहीं आवाज नहीं गई होगी, माइक तो ऐसे रखा, आवाज गई होगी इनकी, पता नहीं गई होगी कि नहीं, भूल ही गए। आवाज आ गई होगी। और पूरी बात लेकिन यही रखे हुए बोल रहे हो दोस्तों। नमस्कार सर, यहाँ से रख लेता हूँ इसको ऐसे। अब उसके पहले खराब हुआ होगा तो इसकी कौन बोलेगा? नहीं खराब होगा सर, आपके लैपटॉप के बगल ही बैठे हैं, लैपटॉप माइक से कनेक्ट कर लिया बैठे हैं। तो ये रविंद्र हैं और ये करण है। ये रविंद्र जो हैं एडिटिंग करते हैं और बहुत शानदार एडिटर हैं, और ये करण है, ये एडिटिंग भी करते हैं, कैमरा भी करते हैं। ये अलग बात है कि अभी ये यहाँ पे लैपटॉप पे बैठे हैं, कैमरा वहाँ लगा हुआ है। और करण भी हमारे साथ लगभग 2 साल से हैं। हम लोग यूपी पूरा चुनाव कवरेज 6-7 महीने 8 महीने किया, फिर गुजरात किया, फिर अभी आए हैं। और उम्र में दोनों मेरे से बहुत छोटे हैं, 20-21 साल, 16-17 साल हैं। 20 साल 20 साल के हो गए? 20 साल। देखने में लोग के ये ना समझे बाल मजदूरी करवा रहा हूँ। नहीं एडल्ट हो ना? हाँ बिल्कुल आ जाए। तुम भी एडल्ट हो ना? हाँ सर। कितनी उम्र है तुम्हारी? 22 साल। 22 साल और 20 साल के दोनों बच्चे हैं। लेकिन मैं हमेशा चूँकि मानता हूँ कि युवा लोगों के साथ काम करने से युवा होने का एहसास होता है, एनर्जी मिलती है। इसलिए अब मुझे नहीं पता है, जो शुरू किया भाई साहब ने बिना माइक, या माइक यहीं रखा रह गया, शुरू हो गया, अब कैसा शुरू में आवाज़ आई होगी पता नहीं। तो दरअसल अलग किस्म का तजुर्बा मध्य प्रदेश का रहा हम लोगों के लिए, थोड़ा बाकी राज्यों से अलग। अब ये भाई साहब बताएंगे कि क्या अलग रहा और क्या हमने इस 5-6 दिन में सीखा। नहीं मध्य प्रदेश, हम इससे पहले यूपी चुनाव मैंने सर के साथ कवर किया था। अच्छा, और उधर ही देख के क्यों बोल रहे हो? हमारी तरफ भी देख के बोल सकते हैं। अच्छा, मुझे लगा कि कैमरा और कैमरा ही देखो। हाँ कैमरा ही देखो, जिधर देखना। तो हमने यूपी चुनाव सर के साथ पहले मैंने जब मेरी कॉलेज की पढ़ाई पूरी हुई तो मैंने यूपी चुनाव सर के साथ कवर किया, और उसके बाद हम गुजरात चुनाव, दूसरा चुनाव गुजरात कवर किए। ये तीसरा चुनाव है जो मैं सर के साथ MP चुनाव कवर कर रहा हूँ। तो इतना सर जो करो, सर थोड़ा कम करो ना। हाँ फिर। अच्छा, तो ये तीसरा चुनाव है और MP जो है गुजरात और यूपी से किस तरह अलग है। पहली बात तो जो है खाने के मामले में बहुत अंतर है, और लोग से जो पॉलिटिकल समझ होती है, जो हमें हमेशा जो चौक चौराहे पे यूपी में मिल जाते हैं लोग बात करने वाले, किसी भी जो है विषय पर चर्चा कर लीजिए, या यूपी पॉलिटिक्स को लेकर बहुत अवेयर होते हैं।
वैसा एमपी में थोड़ा कम दिख रहा है। अवेयर पे मैं थोड़ा नहीं कहूँगा, देखो एमपी में एमपी वाले नाराज़ हो जाएंगे कि आप कह रहे हो यूपी में अवेयर होते हैं, एमपी में अवेयर नहीं होते। थोड़ा सा शब्दों का चयन सावधानी से करो, भावनाएं हाथ ना हो जाए किसी की, वो बात नहीं है। थोड़ा फ़र्क ये है कि बिहार यूपी में चौक चौराहे पे जो इसका जिक्र किया, ट्रेन में, बस में, किसी भी नुक्कड़ पर चाय पीते हुए 50 लोग मिल जाएंगे। बनारस में तो आपको हर गली हर चौराहे पर राजनीतिक पंडित, राजनीतिक एक्सपर्ट मिलेंगे, पूरे देश की समीक्षा कर रहे होंगे, इजराइल और फिलिस्तीन से लेकर और बनारस की में क्या हो रहा है और दुनिया भर की बात। तो ये वहाँ की राजनीतिक चेतना थोड़ी अलग है, चूँकि बहुत तरह के राजनीतिक आंदोलनों का इतिहास भी है, और साथ में जब मल्टी पोलर कॉन्टेस्ट वाला राज्य होता है, जहाँ कई राजनीतिक दल, कई राजनीतिक दलों का जो की ज़मीन अलग अलग किस्म से तैयार होती है राजनीतिक आंदोलनों से, तो चेतना दूसरे स्तर पर लोगों को की बढ़ती है, समझ भी बढ़ती है, और लोग उसमें डिस्कोर्स में हिस्सा ज़्यादा लेते हैं। थोड़ा ये फ़र्क है, यहाँ उस तरह से राजनीतिक डिस्कोर्स में सड़कों पर लोग बोलने से या बचते हैं, थोड़ा फ़र्क है। और नहीं, ये सही, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा समझ कम है, मैं कहूँगा पॉलिटिकल डिस्कोर्स में इंगेज कम होते हैं या बहुत ज़्यादा खुल के। हालांकि मुरैना में बहुत लोग मिले हमें, मुरैना हम लोग गए, मुरैना में हमें गांव में या लोग मिले बहुत बात करने वाले, और खुल के बहुत सारे किसान बहुत अच्छे ढंग से बात करने वाले मिले। लेकिन और इसके अलावा सर, जैसे कि आप शहर में घूमेंगे तो आप यूपी में हम मतलब कंपेयर मैं कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मतलब आप उसको कहिएगा कि आपको हर जगह जो है माइक ऐसे पकड़ना होता है, माइक ऐसे पकड़े हैं, हाँ। तो जो है आप किसी और कैमरा बड़ा समझ रहे, हमारी वो देख ही नहीं रहा बंदा, ये कैमरा में ही देख रहा है लगातार। मोदी जी हो गए बिल्कुल। नहीं, मोदी जी नहीं, हाँ। बस सीख रहे हैं सर मोदी जी से। हाँ। खैर, तो जो है आप जो है, मैं जो ज़्यादा बोल, एक इनका तकिया कलाम है जो है, तो मैं कई बार इनको बोलता हूँ कि कोई भी सेंटेंस में शुरू में जो है, बीच में जो है, आखिर में जो है, तो मैं बोलता हूँ कि आप 15-20 जो है पहले निकाल के अलग करो, तब बोलना शुरू करो। हाँ, जो है। तो हम एमपी में आए, तो जैसे कि यहाँ पे अभी जो है वो जो है, हाँ, एक जो है वो माहौल नहीं दिखा जैसा हम 6 महीना पहले यूपी में निकले थे। जो है, हाँ। नहीं, जो है नहीं बोला जो मैंने तो वैसा माहौल 6 महीने पहले जो यूपी में दिख गया था, वो ऐसा माहौल 1 महीना चुनाव के पहले भी एमपी में नहीं दिख रहा है। वो सरगर्मियाँ नहीं, वो रैली लगातार नहीं हो रही है, जो यूपी में लगातार यूपी में हो रही थी। उसकी एक बड़ी वजह ये भी हो सकती है कि वहाँ पे रीजनल पार्टीज़ का बड़ा वर्चस्व है, तो रीजनल पार्टियाँ लगातार अपना जो दमखम दिखाए रहती हैं। यहाँ पे दो बड़ी पार्टियाँ, एक कांग्रेस है, एक बीजेपी है, तो उसको लगता है कि यार ये या तो ये आएगी या तो वो आएगी। जबकि आप यूपी में गए तो वहाँ पे क्या होता है कि अलग अलग पार्टियाँ, छोटी पार्टियाँ हैं, जो है कई। हालांकि देखो, हम लोग राजनीतिक बात करने लगे, बात तो ये है कि हमारी ये टीम है जी, माफ़ करिएगा, ये हम हैं, ये हमारी टीम है और ये हमारा काम है। दरअसल मामला तो ये है, लेकिन चलिए बोलिए। सॉरी, तो वही जो है कि फिर से सॉरी जो है निकल गया। तो मैं कह रहा था कि इस तरह से अलग है यूपी से एमपी। बाकी मैं चाहता हूँ कि और लोगों से बात किया। अच्छा, ये बताओ, तुम तो चूंकि सबसे बालक हो, सबसे मतलब उम्र में कम हो, तो तुम्हारा तो पहली बार ऐसे एक्सपीरियंस रहा, तो क्या सीखे, क्या समझे, क्या देखे, क्या एक्सपीरियंस हुआ? मेरी ये पहली चुनावी यात्रा है आपके साथ, और वैसे भी पहली चुनावी यात्रा है कि मैं चुनाव कवर करने आपके साथ यहाँ पर आया। तो मतलब जो मैंने चीज़ देखी जर्नलिस्ट के लिए कि, या जो मैंने समझी यहाँ पर आकर, कि ग्राउंड ज़ीरो पे जाना बहुत चैलेंजिंग काम है। ग्राउंड ज़ीरो पे लोग ढूंढने कि लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू क्या, वो कवर करना बहुत रिस्क वाला भी मैं बोल सकता हूँ कई जगह पे, कि कैसी पब्लिक मिलती है, कैसा क्राउड मिलता है। दूसरी बात, जर्नलिस्ट के लिए एक जो मैं यहाँ पे समझ पाया कि जो लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू है उसके बाद काउंटर करना भी बहुत बड़ा मैटर करता है, कि हाँ अब क्या बोला जाए कि सामने वाला भड़क ना जाए, उसका पॉइंट सही भी आना चाहिए, और जो उसकी असली आवाज़ है वो भी जनता तक जानी चाहिए कि वो सच में क्या महसूस कर रहा है। कई बातों में कई बार लोग बात बदल जाते हैं कि कैमरे पे जा रहा है, ऑफ द रिकॉर्ड कुछ और होते हैं, ऑन द रिकॉर्ड कुछ और होते हैं। अब ये राजनीति की वजह से होता है, किस वजह से होता है ये वो लोग जाने, वो मेरा काम नहीं। बट हाँ, ऐसा ये मुझे महसूस हुआ। लर्निंग क्या है? मैंने यहाँ पे ये सीखा कि सबसे पहले अगर आप जब भी ग्राउंड ज़ीरो पे अगर हम निकले तो सबसे पहले माहौल देखें, माहौल है क्या, वहाँ हमें किस तरीके से बात करनी है, वहाँ के लोग कैसे हैं, उस हिसाब से हमें बात करनी पड़ेगी। हम अपनी चीज़ जाके वहाँ पे नहीं बोल सकते। हाँ, लेकिन हम राजनीति खाली बात नहीं कर रहे, हम तो थोड़ा पर्सनल भी बताओ, खाना पीना और क्या अच्छा लगा? खाना पीना तो सर जब आप एक टीम को लेके चलते हैं तो सबसे बड़ी चीज़ मैंने सर की ये देखी, रात में जो हम लोग फंसे थे उधर नॉनवेज के चक्कर में, इनके जो वेज खाने चले कल कुछ ऐसा हुआ कि हम गए वहाँ पर, हमारे उपेंद्र भैया हैं तो उनको सबसे ज़्यादा नॉनवेज का बहुत शौकीन है, मटन का, चिकन का। तो हम एक जगह मटन का जिक्र आते ही
मतलब देख लार गिरने लगा। हाँ जीभ थोड़ी लपलपा जाती है। तो जब हम वहाँ गए तो पूरी जो पगडंडी थी वो खाने वाली, वो पूरा वेजिटेरियन था। तो भैया का थोड़ा कह सकते हैं चेहरा उतर गया यार, अब क्या किया जाए। तो लेकिन ना वो एकदम से देखा उन्होंने, एक जगह लिखा हुआ था चिकन कड़ी, मटन ग्रेवी, चाप, तो वो थोड़े एक्साइटेड हो गए यार, या तो नॉन वेज मिल गया, हो गया काम मेरा। लेकिन जब हम वहाँ पर खाने गए तो पता लगा भाई साहब ये सब तो वेज है। तो उनका फिर लगा यार अब क्या किया जाए। लेकिन जब खाने के लिए मंगाया, क्योंकि भूख बहुत जोरों की लगी हुई थी सबको, तो जब मजा आया। हाँ मज़ा और आया। उस पर एक वीडियो भी मैंने बना दिया है, ये एक नॉनवेज के नाम के साथ कैसे ग्वालियर में वो सब चीज़ बिक रहा था। करण तुम्हारा क्या रहा, मतलब बताओ, कुछ बताओ। सर मेरा एक्सपीरियंस रहा कि जब मैं कॉलेज में फर्स्ट ईयर मेरा कंप्लीट हुआ था, तुरंत मुझे मतलब कॉलेज की तरफ से कहा कि आप अजीत सर के साथ काम करो। तो नहीं, आप मुझे जिनके भेजा नाम बोलो, उसमें क्या। दीप्ति मैम की, मुंह से निकल रहा था, तुमने रोका। हाँ, दीप्ति मैम के थ्रू मैं यहाँ पर आया। टी सीरीज के स्टूडेंट हैं दोनों, और हमारे साथ ये रहा कि टी सीरीज का जो मीडिया इंस्टीट्यूट है उनके ही बच्चे लगातार हमारे साथ आते रहे। तो मेरे ख्याल से 5-6 बच्चे शुरुआती जो हमने जब शुरू किया था तब भी अभय बिजू एक लड़का था समय समय पर, ये दोनों वहीं के स्टूडेंट हैं, शानदार काम करते हैं, मीडिया इंस्टीट्यूट है नोएडा में। हाँ, तब मुझे पता नहीं था कि मैं कहीं एक ऐसे मतलब बड़ी प्लेटफॉर्म में काम करूँगा। मुझे लगा कि मैं कहीं छोटे संस्थान में काम करके अपने 10-20 हज़ार में करूँगा ये सब। फिर उसके बाद फिर दीप्ति मैम ने मुझे भेजा कि आप इन सर से बात करिए, आप कांटेक्ट करिए। फिर मैं वहाँ सर से मेरा कांटेक्ट हुआ, तो फिर मुझे थोड़ा लगा कि हाँ मैं थोड़ा बेहतर कर सकता हूँ। और फिर उसके बाद मुझे इतना नॉलेज भी नहीं था उस टाइम फ्रेम के बारे में कि मीडिया के अंदर, मीडिया लाइन के अंदर कि फ्रेम को कैसे जजमेंट करते हैं, कैसे क्या करते हैं। तो फिर मुझे धीरे धीरे सर ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। जैसे थोड़ा पहले मुझे काइन मास्टर का उतना नहीं पता था। थोड़ा डांट वाट तो ज़्यादा नहीं होता? नहीं सर डांटते नहीं थे, मतलब हाँ थोड़ा बहुत, जैसे जहाँ जो गलती है वो गलती है। और मतलब सर ने बहुत सहयोग करा, और फिर ऐसे करते यूपी इलेक्शन करते, गुजरात इलेक्शन करते हम यहाँ तक पहुँचे। अच्छा, ये देखने में चूंकि बहुत छोटा बालक लगता है, अब तो 2 साल हो गया, थोड़ा बड़ा भी हो गया। तो जब यूपी इलेक्शन में हम लोग घूम रहे थे, तो हालांकि उस समय कोविड से तुरंत निकले थे, तो लगता था कोई लोग ये न समझे कि बाल मजदूर को लेकर चल रहा है। तो मैं इसको अक्सर बोलता था, मास्क लगाए रखो, मास्क लगाए रखो, ताकि ये नहीं लगे, नॉन सीरियस ना लगे बहुत छोटा बच्चा है। अब थोड़ा बड़ा हो गया तो अब मास्क कैसे भी नहीं लगा सकते, कोविड नहीं है। ओपन जी बोलने के लिए लगता है आप कुछ छटपटा रहे हैं। नहीं, छटपटा नहीं रहा, बोलने के लिए कि हम बात मटन की थी, मैं उस पर मैं रुका हुआ था कि जब हम कल ग्वालियर में थे तो ये था कि आप ही से सामने से बात। नहीं आप बोलिए। हाँ, कैमरा तो नहीं आपसे। तो जब ग्वालियर में थे तो खाने को लेके हम ढूंढ रहे थे कि जो है कुछ खाने को मिल जाए। रात का जो है मिल जाए, देखिए नहीं, रात का जो है कि बिना सेंटेंस नहीं पूरा है। रात काफ़ी हो चुकी थी, सोचे कुछ खाने को मिल जाए। तो वहाँ पे गए तो एक जगह बताया किसी ने कि पालिका बाजार एक वहाँ पड़ता है, तो वहाँ पे नॉनवेज अच्छा मिल जाएगा। तो वहाँ पे मिला नहीं, बड़ी मार्केट सूखी सी मार्केट थी, कुछ दुकान उधर ही देखिए, कोई बात नहीं। हाँ, तो ये हुआ कि हम एक जगह जाएंगे जहाँ वेज मिल रहा था। लास्ट ऑप्शन यही था कि वेज कुछ खा करके रूम पे जाके कुछ काम करेंगे। तो पता चला कि जहाँ बड़ा बोर्ड लगा हुआ था उस पर चिकन, मटन, करी, ये वो जो है चिकन चाप। वो तो बता चुका, रिपीट कर रहे हैं आप। नहीं, मैं बता रहा हूँ कि जो है तो जो है हो गया, मैं एक्साइटमेंट। इसके अलावा नहीं, ये जो है हुआ। नहीं, आज हम दतिया में हैं। खास बहुत प्रिय लड़का है मेरा, थोड़ा मज़े लेता रहता हूँ, इसमें होना भी चाहिए टीम में। कई बार टाइट भी मामला रहता है, कई बार थोड़ा गुस्सा उस्सा भी करते रहते हैं। खास बात ये, आज सर ने सुबह सुबह ही बोला था कि आज जो है हम सबसे जो है प्रेम से ही बात करेंगे, गुस्सा बिल्कुल नहीं। कि हम जब कहोगे तो लोग को लगेगा रोज प्रेम से नहीं बात करते। अरे नहीं, वो समझ रहे हैं, पब्लिक भी समझ रही है कि नहीं समझ रही है ना। नहीं, हम गलतियाँ भी बहुत करते हैं, ऐसी बात नहीं, गलतियाँ बहुत करते हैं। चाहे कोई वीडियो शूट कर रहे हैं तो उसमें विजुअल लेना भूल गए, या कुछ अदर कोई रिकॉर्डिंग हुआ तो माइक आवाज़ ही ख़राब हो गई, तो इसलिए सर थोड़ा नाराज़ हो जाते हैं। होना भी चाहिए। नहीं चलो, सब नाराज़ अलग बात है, लेकिन ये लड़के सब बहुत अच्छा काम करते हैं, मेरे लिए तो हीरा है। एक लड़का और है जो उस कैमरे के पीछे है, उसका नाम है सद्दाम हुसैन, जो हमारा चालक है, सारथी है, जो हमारे साथ गुजरात भी गया था और यहाँ भी आया है। यूपी में दूसरा चालक था, वो तो अभी नहीं है, संतोष थे। लेकिन एक बात है कि असली चीज़ है मज़ा का। मतलब जैसे आज ही क्या हुआ कि किसी ने ट्विटर पर बहुत सारे लोग ट्रोल करते हैं, तो किसी ने लिखा कि थोड़ा चाचा दलाल, ये सब लोग बोलते हैं, मैं चाचा कितना पैसा मिला, कैसे काम कर रहे हो। बहुत सारे लोगों को लगता है क्या बड़ी तंगी में इधर उधर से कुछ मांग चांग के चल रहे हो, कैसे चल रहे हो, मजाक उड़ाते हैं लोग।
लेकिन सच कहूँ कि बड़ा मज़ा आता है यूट्यूब के लिए काम करना। आप दर्शकों का जो प्यार है, स्नेह है, और जो आप लोग देखते हैं इसको अपनी तरफ से रख सकते हो, तो उससे क्या होता है कि आप जो करते हो लोगों तक पहुंचता है, आप सब लोग देखते हो। तो मैं तो टीवी में रहा 20-22 साल ज़्यादा, बल्कि आज मैं अगर कहूँ, मैं कई बार बोल चुका हूँ कि मैं उससे 100 गुना ज़्यादा एंजॉय करता हूँ, 100 गुना ज़्यादा जो भी मेरा जिस भी चैनल में रहा उससे ज़्यादा, चाहे न्यूज़ 24 या कहीं भी। तो एक परम आनंद है। पता नहीं ये लोग एंजॉय करते हैं कि नहीं, मैं अपना अपना बताइए भाई। मैं बताना चाहूँगा कि जो है कई लोग जो ट्रोल करते हैं, हम लोग नहीं, कई लोग जो ट्रोल करते हैं उसके मैं बता रहा हूँ, लोग ट्रोल करते हैं उनको बताना चाहूँगा कि हम जो शूट पे निकलते हैं तो बेस्ट होटल जो उस जगह नहीं सब वो ठहरते वहाँ पे, खाना भी सबसे बेस्ट। अपना क्रेडिट कार्ड से पैसा देते हैं भाई, जो यूट्यूब के दर्शक से हमें मिलता है, यूट्यूब के व्यूज़ से क्रेडिट कार्ड से पैसा देते हैं। मैं किसी शहर में जल्दी नेता से मिलता नहीं हूँ, मैं अवॉइड करता हूँ। हालांकि लोकसभा चुनाव में जब हम लोग इंटरव्यू वगैरह करेंगे पॉलिटिशियन के तो करेंगे। अभी मैंने शुरू किया जब यूपी, बिहार, बंगाल, तो कैंडिडेट से मिलना या लोकल लीडर से मिलना या जो भी नहीं करता हूँ। मेरी कोशिश ये होती है कि पब्लिक से मिलो, पब्लिक का व्यू जानो और पब्लिक से समझो कि क्या हो रहा है। तो उससे आप थोड़ा अंदाज़ा लगाते हो, गुस्सा है तो क्या है, नाराज़गी है तो क्या है, खुशी है तो क्या है, किसी दल विशेष या व्यक्ति विशेष के प्रति अगर बहुत समर्पण या समर्थन है तो क्या है। हाँ, तो वही मैं कह रहा हूँ कि हम लोग बहुत समझते हैं ना कि हम लोग यूट्यूबर हैं तो बहुत ही तंगहाली में जी रहे हैं। ऐसी बात नहीं है। बहुत अच्छा से हम एक अच्छे जो सिटी का अच्छा रेस्टोरेंट तो वहाँ खाना भी खा लेते हैं, और जो है एक घूमने का एक मौका मिलता है कि आप उस शहर में हैं तो घूम भी लेते हैं। तो दिन भर की थकान के बाद आपको शाम को ये मतलब हिसाब मिलता है कि जो है हमने एक एक्सपीरियंस पूरा शहर घूमा। मुझे नहीं लगता हम किसी अदर चैनल्स में होते तो शायद डेस्क पे बैठ करके कीबोर्ड पीट रहे होते। तो यहाँ पे हैं तो अलग अलग शहर घूम रहे हैं, कल्चर वहाँ का जान रहे हैं, अच्छे से डिश मतलब वहाँ का जो डिशेज़ हैं वो भी खा रहे हैं। तो बहुत ही एक तरह का एक्सपीरियंस हो रहा है। तो बहुत ही मतलब और देखो क्या होता है, कहीं भी गए हम लोग कोशिश करते हैं कि वहाँ किसी गली में, किसी फूड जॉइंट पर, किसी फूड स्ट्रीट में, किसी ऐसी जगह पर कुछ अलग तरह का खाना है, कुछ लोकल है। जैसे गुजरात में अलग अलग ढंग से अलग अलग हम लोगों ने ट्राई किया, ग्वालियर में भी जिसका जिक्र दोनों ने किया वहाँ गए। अभी हम यहाँ दतिया में तो यहाँ चूँकि पीताम्बरा माई का शक्तिपीठ है, तो यहाँ बहुत सारे एरिया में वेजिटेरियन है। हालांकि जहाँ मैं ठहरा हूँ यहाँ दोनों खाना मिलता है, लेकिन दिन में बहुत बढ़िया तबीयत से हमने दाल रोटी सब्जी सब खाई। अभी हम लोग जाएंगे मंदिर के इलाके में, थोड़ा शाम को घूमेंगे। शाम हो रही है, बल्कि रात हो जाएगी थोड़ी देर में, अभी 6:30 बज रहा है। तो घूमेंगे, थोड़ा लोगों से मिलेंगे, समझेंगे, लेकिन एक तरह का आनंद है। तो आज लगा कि ज़रा इन सब से परिचय करा जाए। और कुछ बोलना चाहते हो इनको भी दो माइक, तुम थामे लिए। नहीं, मैं नहीं, अभी एक जिक्र किया सर ने भी, उपेंद्र भैया ने भी, कि जो ट्रोल करते हैं कि पैसे को लेके कि हम तंगी में हैं। लेकिन ये अभी बताने का हमारा मकसद नहीं है गुरु, लोग समझेंगे कि हम ये बता रहे हैं। नहीं, मैं वो चीज़ नहीं बता रहा। ये कि ये दर्शकों के उससे है कि हम लोग अफोर्ड कर सकते हैं कि रिपोर्ट करें। और नहीं, मैं किसी और पॉइंट पे आ रहा था यहाँ से जाके। मैं इस पॉइंट पे आना चाह रहा था कि जो चैनल्स होते हैं, लाइक जब मैंने इंटर्नशिप करी चैनल्स में, या जो भी और जर्नलिस्ट मिलते हैं, चैनल्स में एक अलग माहौल होता है, यूट्यूब में एक अलग माहौल होता है। यूट्यूब में आप इंडिपेंडेंट होते हो कि आप कुछ भी कर सकते हो, आप जनता की असली आवाज़ उठा सकते हो। चैनल्स में कई जगह वो बाउंडेशन आती है, लाइक कोई कुछ भी बोले बाउंडेशन आती है। तो यूट्यूब में ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। दूसरी बात कि जो यूट्यूब है वो खुला समंदर है। आप जो दिखाना चाहो अपनी मर्जी से सही चीज़ दिखा सकते हो। दिखाने वाले कुछ भी दिखाते हैं, लेकिन हाँ, जर्नलिस्ट का जो असली काम है वो आप यूट्यूब के थ्रू आराम से कर सकते हो, अच्छा खासा पैसा कमाते हुए भी। और जो ट्रोल आर्मी को तो क्या ही कहेंगे, ठीक है, पब्लिक हमें ऊपर उठाने में भी कई जगह वो हेल्प करती है। ठीक है, कुछ लिखते हैं हमारे बारे में, हमारी रीच बढ़ जाती है। ठीक है, करते रहो, क्या जा रहा है। तो और बताइए कुछ। बढ़िया था ये। करण जी से मैं जो है पूछना चाहूँगा, करण जी से पूछिए। वही करण से कि करण आज मैं, अरे माइक अपनी तरफ रखो। मैं अपनी तरफ रखूँ। पूछ रहे हो करण जी से ऐसे करके माइक। अच्छा ठीक है, सॉरी, मुझे एंकरिंग का या उसका मुझे सेंस नहीं है। मैं सर से सीख ही रहा हूँ, 2 साल से सीख रहा हूँ, लेकिन सीख नहीं पाया उसके। मैं खुद ही अभी सीख रहा हूँ यार। नहीं, आपसे तो सीख रहे हैं हम लोग। खैर, तो वही करण जी हैं हमारे कैमरा। अच्छा, उधर देखो, कैमरा चल भी रहा है कि बंद हो गया है? ऐसा भी एक आध बार हुआ है। हाँ, नहीं तो फिर उसके बाद तो फिर सारी रिकॉर्डिंग बैठ जाएगी। चलो आगे बढ़ो। आवाज़ भी चेक करनी है। हाँ, आवाज़ भी चेक करनी। नहीं, रिकॉर्डिंग अच्छी हो रही है। करण जी सेट करके आए हैं। चलिए ठीक है। तो करण जी हमारे कैमरामैन है, और जो है लगातार कल जो हमने शूट किया, मैं उसको वैसे बताना चाहूँगी। कल जो करण ने शूट किया बहुत बढ़िया। हमने जो ग्वालियर का शूट किया था। आइडिया सर ने बहुत अच्छा आइडिया था कि जो है कैसे हम जो है ग्वालियर जो
महाराज वाड़ा है उसको कैसे स्टेब्लिश करेंगे। शायद आप लोगों ने देखा होगा, वाकई वो बहुत कमाल का सर का आइडिया था, है ना सर? नहीं शूट अच्छा किया। शूट तो करण ने अच्छा किया, लेकिन आइडिया आपका। अरे शूट अच्छा किया, आइडिया तो छोटा है। करण अच्छा छोटा लड़का है, अच्छा काम करता है। नहीं अच्छा तो काम, कल करण की काफ़ी तारीफ भी हुई थी। हाँ है ना। तो और आगे तो करण जी से पूछिए कि आज पूछिए क्या मतलब आज कैसा रहा करण का दिन, कैसा रहा मतलब आज? अरे माइक मत दोगे तब ना। अच्छा रहा और उसके हो गया, माइक बढ़ा दिया। तो अब हम लोग मेरे ख्याल से हो सकता है, चूँकि राजस्थान की लिस्ट आ रही है 18 तारीख को, तो एक लग रहा है कि राजस्थान भी जाना चाहिए। 19 को हमें दिल्ली में रहना ज़रूरी है, कोई काम है उसकी वजह से, और इनको 19 से छुट्टी पे जाना है 5-6 दिन के लिए, 6 दिन के लिए। वैसे आग्रह किया है कि 6 दिन में आ जाएं, वैसे 8-9 दिन भी जा सकते हैं, गच्चा दे सकते हैं अक्सर, लेकिन 19 से इनको जाना है। तो हम लोग हो सकता है कल रात तक दिल्ली लौटें, और परसों राजस्थान की लिस्ट आ रही है, उस पर नज़र होगी। हो सकता है हम 19 के बाद कभी राजस्थान जाएं, क्योंकि राजस्थान बहुत अहम है। राजस्थान में लिस्ट आ चुकी है बीजेपी की, पूरी नहीं, कुछ लिस्ट आ चुकी है, कुछ वहाँ अंतर्विरोध भी है, और कांग्रेस की लिस्ट, जैसा कि मैंने परसों कहा है, और सबकी दिलचस्पी है राजस्थान में क्या होने वाला है। एमपी को लेकर बहुत सारे पत्रकारों से हम जो बात कर रहे हैं, हमारे वीडियो में देख रहे हैं। मैं इससे बचता हूँ बहुत ज़्यादा, ये जीत रहा है वो हार रहा है वाली चीज़ें कहने से। लोग जो भी मुझ पर आरोप लगाए, मैं उसमें बचता हूँ। जब तक बहुत साफ, बहुत संकेत नहीं मिले, तब तक मैं जनता की बाइट तक ही सीमित रहता हूँ। यहाँ भी मैं वही कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, विपक्ष की आवाज़ को मैं स्पेस ज़रूर देना चाहता हूँ, क्योंकि पक्ष की आवाज़ के लिए 50 चैनल हैं, इतने अखबार हैं और इतने प्रवक्ता हैं, सब कुछ संसाधन है, तो जाहिर है विपक्ष की आवाज़ को भी जगह मिलनी चाहिए। हाँ जी, तो अब कितना मिनट हुआ उधर से बताया जाए? 22 मिनट 40 सेकंड हो गया। तो अब दर्शकों से अनुमति लें, तो चकल्लस के लिए ही था, और एक अपील भी कि ये सब जो हो रहा है सिर्फ आप लोगों के दम पर हो रहा है, और आप लोगों के स्नेह और प्यार के दम पर। और 5.5 महीने बाद अगर हम देखें, अक्टूबर तो आधा बीत गया, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, मतलब 5.5 महीने बाद अप्रैल फर्स्ट वीक से लोकसभा चुनाव होंगे। तो इस चुनाव के नतीजे जो आ जाएंगे दिसंबर में, 3 दिसंबर को, और मेरे ख्याल से 15-20 दिसंबर के बाद लोकसभा चुनाव का शुरू हो जाएगा आगाज़। जनवरी से तो एकदम फुल स्विंग में। तो लगातार हम लोग ट्रैवलिंग ही करेंगे। थोड़ी टीम भी हमने बढ़ाई है, एक रिपोर्टर भी हमने रखा है दिल्ली में भी, 1-2 से हमने टाई अप भी किया है, 1-2 और सीनियर जर्नलिस्ट है जिनके वीडियो आप हमारे चैनल पर देखते होंगे, अशोक वानखेड़े और इनके सिंह, और भी कुछ लोगों से को जोड़ेंगे, थोड़ा विस्तार कर रहे हैं। आपको लगता है कि आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, तो आपका सहयोग हमारे लिए बहुत मायने रखेगा, क्योंकि आप जो सहयोग सपोर्ट करते हैं उसी के दम पर हम ये सब करते हैं, और एक अच्छी खासी टीम काम करती है और लगातार मशक्क़त करते हैं। आप कुछ राष्ट्र के नाम संदेश? नहीं, राष्ट्र के नाम संदेश नहीं, अब आपसे विदा लेते हैं, हम चलेंगे दतिया घूमने। हाँ, दतिया घूमने भी चलेंगे। हाँ। रात में कुछ लोगों से बात भी करेंगे, ज़रा समझेंगे, देखेंगे। आपको संदेश चलते हैं तो नमस्कार है। अब ऐसे हम लोग एडिट करते रहते हैं, जहीं कहीं भी मिली जगह एडिट किया, कहीं से अपलोड किया, कहीं से जो भी किया। नमस्कार। पता नहीं।